श्रोताओं को नमस्कार। और आज का प्रवचन सर्वप्रथम शीर्षक है मृत्युदंड कांटा चुभने में बदल गया। इसी शीर्षक के संबंध में कहानी आप श्रवण करें। एक नगर था, उस नगर में चोरों का एक दल था। चोरों की एक टोली थी और वे चोर सब नगर में घूमकर मनमाने ढंग से चोरी करते थे। एक दिन की बात है कि सभी चोर राजा के यहाँ चोरी करने के लिए चले गए और उसमें से एक चोर प्रतिदिन सत्संग में जाया करता था। और जिस दिन राजा के यहाँ चोरी करने के लिए उसके साथी गए, उस दिन उस चोर को जो सत्संग में जाता था उसके पैर में कांटा गड़ गया। तो कांटा गड़ने के कारण उसके पैर में काफ़ी सूजन हो गया, इसलिए वो चोरी करने साथ में नहीं गया। तो इधर राजा के सिपाहियों को सूचना मिल गई, हाँ चोर उस दिन चोर सब राजा के यहाँ चुराए तो काफ़ी संपत्ति मिल गई। करोड़ों करोड़ों रुपए का बंटवारा हुआ और सब धन धान्य का आपस में बंटवारा हुआ। और जिस चोर को कांटा गड़ गया था उसके परिवार वाले उसको बुरा भला कह रहे थे कि उस दिन जाना चाहिए था, क्योंकि साथी लोगों को करोड़ों करोड़ रुपए का सामान मिला, पैसे नगद मिले। तो सिपाहियों को, राजा के सिपाही को सूचना मिल गई कि अमुक अमुक व्यक्ति चोरी किया है, पता चल गया। तो सभी चोरों को पकड़कर ले गया और राजा के सामने कहा कि यही लोग चुरा के सामान ले गए थे। तो राजा ने सभी लोगों को, सभी चोरों को मृत्युदंड की सज़ा दी। मृत्युदंड माने फांसी की सज़ा का आदेश हुआ राजा की तरफ से। तो मृत्युदंड की पंक्ति में सभी चोर खड़े हो गए कि बारी बारी से सबको मृत्युदंड की सज़ा मिलेगी। तो ग्रामीणों ने और साधु ने उस चोर की तरफ से गवाही दे दी कि उस दिन, जिस दिन आपके यहाँ, राजा को कहा गया कि जिस दिन आपके यहाँ चोरी हुई थी उस दिन एक चोर, अमुक चोर, उसके पैर में कांटा गड़ गया था और काफ़ी सूजन हो गया था, इसलिए वो चोरी करने नहीं गया, इसलिए उसकी सज़ा माफ़ होनी चाहिए। राजा ने उसकी सज़ा माफ़ कर दी और शेष चोरों को फांसी की सज़ा दे दी गई। तात्पर्य यह है कि जो परमात्मा की शरण में चला जाता है, सत्संग की शरण में चला जाता है, सत्संग की बातों को सुनता है, श्रवण करता है, कथा कहता है, वार्ता करता है, आपस में चर्चा करता है सत्संग की, तो उसे परमात्मा प्रत्येक क्षण बचाते हैं, कठिनाई में, तकलीफ में बचाते हैं। जैसा कि आपने अभी सुना कि एक चोर को, उसको भी मृत्युदंड की सज़ा हो गई थी, लेकिन गवाही दे दिया ग्रामीणों ने और साधु ने कि उस दिन वो चोरी में नहीं गया था, तो उसकी सज़ा माफ़ कर दी गई। अर्थात मृत्युदंड कांटा चुभने में परिणत हो गया। शीर्षक भी यही है। तो तात्पर्य यह है कि हम लोगों को भी सत्संग में भाग लेना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग ही जीवन का मूल है, अमृत है, अमृत से भी बढ़ के है, क्योंकि जीवन में यही लक्ष्य है, सत्संग करना, परमात्मा के संबंध में जानना, जानकारी प्राप्त करना और आवागमन के चक्कर से मुक्त होना। तभी मानव योनि मिलने
के लिए का सार्थक सफल होता है। इतना ही कहकर